हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं लेके आई हूँ छोटे से एनिवर्सरी केक का ट्यूटोरियल, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा ईज़ी भी है। तो इस तरह के जभी भी आपसे कोई छोटे केक माँगता है, तो आप क्लाइंट को इस तरह के आइडिया सजेशन दे सकते हो और क्लाइंट को बहुत पसंद भी आते हैं। तो हाफ़ केजी के केक में आप थोड़ा-सा भी क्रिएटिव या डिफरेंट कर देते हैं, तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज का केक भी पाइनएप्पल था और मैंने थोड़ा हाइट देनी थी, तो मेरे केक्स कभी भी 500 ग्राम नहीं बनते, वो 600 साढ़े 600 ग्राम ही बनते हैं। मैं क्लाइंट को पहले ही बोल देती हूँ कि हमारे केक का वेट जो है 500 ग्राम नहीं होगा, 650 ग्राम होगा और प्राइस भी मैं उसी हिसाब से लगाती हूँ। क्योंकि बाद में कहने से कोई मतलब नहीं होता है और अगर आप 1 केजी की जगह 650 ग्राम का केक दे रहे हैं, तो आप क्लाइंट को पहले बता दें, क्योंकि क्लाइंट को अगर केक बहुत छोटू नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है 650 ग्राम से छोटा केक बहुत ही टाइनी सा दिखता है। तो 3 लेयर में मैंने यहाँ पे बना रही हूँ पाइनएप्पल केक को। साथ के साथ मैं एक स्टोरी आपको सुना रही हूँ जो मेरे साथ आज हुआ था। एक्चुअली मेरे पास ना कॉल्स आती हैं क्लासेस के लिए, बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए। जब तक आप वीडियो देख रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, तब तक आप मेरी ये स्टोरी भी सुन लीजिए। और मैं सोचने के लिए मजबूर हो गई थी उस फ़ोन कॉल के बाद कि भई ऐसा भी होता है क्या? और मुझे ऐसे में क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। तो मेरे पास एक फ़ीमेल का कॉल आया कि आप कुकिंग क्लासेस लेते हो? मैंने कहा हाँ जी, लेती हूँ। तो मुझे ना खाना बनाना सीखना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको केक बनाना सीखना है, खाना? तो उन्होंने कहा मुझे खाना बनाना सीखना है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको खाना बनाने में क्या सीखना है? तो उन्होंने बोला कि मेरे को ना खाना बनाने में कुछ हट के सीखना है। मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता है। और तो मैंने कि फिर भी आप मुझे बताओगे ना, क्योंकि क्लासेस तो कुजीन वाइज़ होती हैं, ऐसे तो होती नहीं है। तो उन्होंने कहा जैसे कि ना लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना, मेरी सास जैसे खाना बनाती। तो मैंने उनको बोला कि आपकी सास जैसे खाना बनाती हैं, लाइक मदर इन लॉ जैसे कुकिंग करती हैं, वैसी कुकिंग के लिए तो आपको मदर मदर इन लॉ के पास जाना पड़ेगा। मैं कैसे सिखा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरी मम्मी ना दही में सिर्फ़ चीनी भी डाल दें, तो भी वो टेस्टी हो जाता है और तुम्हारे खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं होता। उनकी बातों से उनका दर्द झलक रहा था। तब तक क्या हुआ कि उनके हस्बैंड ने उनसे फ़ोन ले लिया और बोलने लगे, मैम ये क्या बात हुई जो ये कह रही हैं? मैं तो बात कह रहा हूँ कि ये जो पराठा बनाती हैं, कहीं से मोटा होता है, कहीं से पतला होता है। अरे भई, हमने बाहर भी खाना खाया है, मम्मी की बात तो छोड़ दो। वो बहुत गुस्सा हो गए, भड़क गए अपनी बीवी पे। बीवी मतलब उनकी बार-बार उनको रिप्लाई दे रही थी कॉल में ही कि नहीं, आप ही तो बोलते हो कि मम्मी के जैसा खाना बनाना नहीं आता है। मम्मी तो आपकी मलाई में चीनी डाल के भी दे दें तो भी टेस्ट होता है। तो भई मैं तो कॉल पे हूँ, मैं तो कोई बात ही नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वहाँ तो उन दोनों में झगड़े शुरू हो गए। अब मैं क्या करूँ? अब जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, बिल्कुल अननोन है, उनकी कॉल आती है और मैं एक प्रोफ़ेशनल वे में कॉल मैं उठा रही हूँ, मैं इस तरह की बातों का मैं क्या ही रिप्लाई दूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कॉल तो कट कर दिया, लेकिन मैं 15 मिनट यही सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये है कि कोई खाना अच्छा बनाता है या कम बनाता है, कम अच्छा बनाता है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे प्यार से समझाना चाहिए। दूसरा, हर बात में अपनी मम्मी से कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मम्मी के पास जो एक्सपीरियंस होता है वो आपकी वाइफ के पास नहीं होता है। वो आते-आते ही टाइम लगता है। भई उनके बच्चों को भी उनके हाथ का खाना पसंद आएगा। लेकिन फिलहाल उनके जो शब्दों में दुःख था और उनके पति की बातों में जो आक्रोश था, वो मुझे ये सोचने के लिए मजबूर कर गया कि ऐसा क्यों होता है? एक छोटी-सी ज़िंदगी में इन छोटी-छोटी बातों पे हम क्यों ही निकाल देते हैं? हम बीच का कोई रास्ता क्यों नहीं निकालते हैं? हम अगर किसी के भी टैलेंट को किसी से कंपेयर करेंगे, भले किसी कोई बहुत टैलेंटेड है, किसी में नहीं है, तो फिर क्या होगा कि सामने वाले को बहुत बुरा लगेगा। फिलहाल ये तो थी स्टोरी जो मैं समझ नहीं पाई कि उन्हें क्या रिप्लाई दूँ, मैंने फ़ोन कट कर दिया। देखिए तब तक मेरा केक भी तैयार हो गया है। एक प्यारा-सा हार्ट बनाया है जिसमें मैंने रेड और ब्लैक कलर डाला था, हल्का-सा मैरूनिश कलर, और बहुत सारे पर्स लगाए हैं और फॉल्स लाइन पे गोल्डन कलर दिया है। तो केक का ट्यूटोरियल कैसा लगा है आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे केक्स भी कभी-कभी बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह के डिज़ाइंस ईज़ी भी होते हैं बनाना। इनको बनाने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है और क्लाइंट को भी ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये एनिवर्सरी स्पेशल ही केक लग रहा है। तो ये छोटू-सा केक बड़ा प्यारा लग रहा है और मेरी स्टोरी भी ख़त्म हो गई। तो आई होप आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, कुछ तो आपने नया सीखा ही होगा। सीखा है तो मुझे जल्दी से अपना कमेंट करके बताइए नाम और आपके सिटी का नाम, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ। और इसी तरह से हमें फ़ॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ेदार-मज़ेदार वीडियोज़ को एन्जॉय करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।